अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ अक्टूबर के मंथ के लेटेस्ट पाकिस्तान और दुनिया भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बायोनिक आई? दुनिया में किस मुल्क ने सबसे पहले बायोनिक आई जो है उसको मुतारिफ कराया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जिसे जेनरीज बायोनिक विजन सिस्टम कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने तैयार किया है। इस अहम टेक्नोलॉजी का मकसद खराबी नजरी असाब को नजरअंदाज करके दिमाग की बसारत के मराकज को बरह रास्त सिग्नल भेजकर नाकाबिले इलाज अंधेपन में मुब्तला लोगों की बिनाई को बहाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा मिशन टू जुपिटर मून यूरोपा? नासा में एक मिशन जो है जुपिटर की तरफ जो मून पे भेजा जा रहा है यूरोपा, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपा क्लिपर। मुश्तरी के चांद यूरोपा के लिए नासा के मिशन को यूरोपा क्लिपर कहा जाता है। इस मिशन का मकसद यूरोपा की छानबीन करना, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि एक जेर जमीन समुंदर है जो कि मुमकिन तौर पर जिंदगी के लिए मौजू हालात को बंद कर सकता है, यानी कि वहां पे जिंदगी जो है वो रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव एयर पोल्यूशन लिस्टेड एज अ केस ऑफ डेथ एट एन इंक्वेस्ट इन द यूके? यूके में पहला शख्स जिसकी डेथ हुई है और वो कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इला किसी डिपरा। उनकी डेथ हुई है। बर्तानिया में पहला शख्स जिसने फिसाई आलूदगी को एक इंक्वायरी में मौत की वजह के तौर पर दर्ज किया था, एला एडो केसी डिपरा था जिसका नाम था, जिसकी डेथ हुई है। और जनूब मशरकी लंदन से ताल्लुक रखने वाला 9 साल लड़की एला 2013 में दम्मे की शदीद दौरे के बाद अलमनाक तौर पर मर गई है, और इसको जो कहा जा रहा है कि वो एयर पोल्यूशन की वजह से उसकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड स्टैंड फॉर? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थर्ड, उसका क्या मफहूम बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। जो थर्ड जो है इसका मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक मिसाइल दिफाई निज़ाम है जो कि मुख्तसर दरमियाने और दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी परवाज के आखिरी मरहले के दौरान रोकने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड जो है इसको अमेरिका ने मुमकिन मिसाइल खतरा से बचने के लिए दिफाई इकदाम के तौर पर दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया है, और ये एक अमरीकी और इसके इत्तेहादियों की स्ट्रेटेजिक दिफाई इकदाम में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ किपोटिक हु ब्रोक द वुमेन मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन शिकागो ऑन अक्टूबर 13, 2024 बिलोंग टू विच कंट्री? रूथ किपोटिक जिन्होंने एक खातून जो है मैराथन, उनका रिकॉर्ड जो है शिकागो में ब्रेक किया है, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कीनिया से। रूथ चिकाटिंग का ताल्लुक कीनिया से है और इसने अपनी नाकाबिले यकीन मैराथन परफॉर्मेंस से तारीख रकम की है, जिसमें 13 अक्टूबर 2024 को शिकागो मैराथन में खवातीन की मैराथन का आलमी रिकॉर्ड तोड़ना भी शामिल है। नेक्स्ट ने ल्यूस मिकेनी 23 a UK animal rights activist was hanged an 18-month jail sentence on October 18, 2024 for denying a fountain in front of Dash Palace। एक यूके का एनिमल राइट एक्टिविटीज है जिसको 18 साल जेल की सजा सुनाई दी गई है 18 अक्टूबर 2024 को, लेकिन किसके सामने उन्होंने एक जो डाइनिंग फाउंटेन बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुकिंगम पैलेस के सामने। अक्टूबर 2024 में बरतानिया के जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाला 23 साल लुइस मिकन केनी को एहतजाज के लिए 18 माह कैद की सुनात दी गई है। किचांगिंग ने जो है ये पैलेस के सामने फाउंटेन को सुर्ख रंग में रंग दिया और अपने मकसद की तरफ तवज्जो मबजूल करने का इरादा किया। जिटाई ने संगमरमर के चश्मे को दाग दिया था, जिससे मुस्तकिल नुकसान को रोकने के लिए 60 घंटे जो है उसको सफाई के लिए लगे थे। ये वाकया जानवरों के हकूक और माहौलाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ है और मसाइल को उजागर करने के लिए सरगर्म कारकुनों की एक वसी तरीक का हिस्सा था। इस अमल को एहतजाज के बयान और रुकावट दोनों के तौर पर देखा जाता है, जिसके नतीजे में मैक केनी के लिए कानूनी असरात मरतब हुए हैं, यानी कि उन्होंने एक जानवरों के लिए एक जो पैलेस के सामने था उसको सुर्ख रंग में मुब्तला कर दिया, फिर उसको सफाई करने के लिए जो है 60 घंटे लगे थे, तो वो चार्जेस उस पर लगा के उसको 18 माह की
कैद सुनाई गई है। नेक्स्ट ने इटली हैज मेड अ डील विद विच कंट्री टू रन अ सेंटर फॉर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट सीकिंग एस्लोम इन इटली। इटली ने जो किस मुल्क के साथ जो है डील की है कि जो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेट हैं उनको वापस भेजा जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्बानिया। इटली ने पनाह के मुतलाशी गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए मराकज चलाने के लिए अल्बानिया के साथ एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के तहत इटली शुमाली अल्बानिया में तारकीन वतन की प्रोसेसिंग के 2 मराकज बनाएगा और चलाएगा। ये मराकज हर माह 3000 जो मर्द हैं तारकीन वतन को संभालेगी, जिन्हें अल्तवानी कोस्ट गार्ड ने बैनुल अक़वामी पानियों में बचाया है। तारकीन वतन को मजीद कार्रवाई के लिए अल्बानिया मुंतकिल करने से पहले इटली में इब्तदाई स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट ने हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया ने वहां पे अपना एक चीफ मिनिस्टर तैनात कर दिया है, तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया है। उनकी जमात नेशनल कांग्रेस ने हालिया इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल की और 9वें रुकनी असम्बली में से 42 नशिस्तें हासिल की थी। नेक्स्ट द 6th एशियन टेक्वांडो चैंपियनशिप इज बीइंग प्लेड इन। जो 6वां एशियन टेक्वांडो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे खेली जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। 6ठी एशियन ट्विंगो चैंपियनशिप इंडोनेशिया के शहर तंगेरांग में खेली जा रही है। इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरी शामिल है। इसमें एशिया भर से टॉप एथलेटिक्स को मुकाबले के लिए रग़ब किया गया है। द कैनेडियन पुलिस हैज एक्यूज्ड इंडियन डिप्लोमेट इन कनाडा ऑफ द यूजिंग द नोटोरियस डैश गैंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन होमिसाइड्स, एक्सटॉर्शन एंड अदर क्रिमिनल एक्ट ऑफ द वायलेंस इन कनाडा। कनाडा पुलिस ने कहा है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो कनाडा में एक गैंग के साथ काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जो जराइम में मुलविस है। तो वो गैंग कौन सा है जिसके साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोवेरेस बिशोनी। कैनेडियन पुलिस ने कनाडा में हिंदुस्तानी सफारतकारों पर एक जो है बदनाम जमाना बिशोई केंग को कत्लेआम, बत्ताखोरी और तशद्दुद की दीगर मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। यानी कि इंडियन जो सफारतकार हैं वो इस गैंग के साथ मिल के और इन कार्रवाइयों में मौजूद हैं। द यूएस इज डिप्लॉइंग विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन इसराइल। यूनाइटेड स्टेट ने एक इसराइल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया है, वो कौन सा है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे थार्ड कहा जाता है। अमेरिका जो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस को तैनात कर रहा है और इसराइल में मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए ये निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी परवाज के आखिरी मरहले के दौरान रोकने, तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मिसाइल के खतरा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तह फराम करता है। According to the UNICEF, globally nearly 2 million children suffering from the acute malnutrition are at risk of a death due to the funding a shortage of life-saving dash to threat acute malnutrition। तो ये यूनिसेफ ने कहा है कि 2 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो सफर कर रहे हैं जो एक्यूट मेलन्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो इसका जो है क्या चीज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड। इसका जवाब जो है ये रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड, जिसे RUTF के नाम से कहा जाता है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर पेस्ट है जो बच्चों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि वो ग़िज़ा की कमी की वजह से डेथ हो रही है, जिनकी 2 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो सफ़र कर रहे हैं और बदकिस्मती माली इमदाद की कमी और इस जिंदगी को बचाने वाले जो इलाज की कमी की वजह से तकरीबन 20 लाख बच्चों की मौत के खतरे में डाल रही है। यानी कि 20 लाख जो है बच्चे वो मर सकते हैं। तभी उन्होंने एक जो ग़िज़ाई बड़ी पेस्ट तैयार की है, यानी कि वो बच्चों को खिलाएं जिससे उनकी जो ग़िज़ा है और नशिनमा है वो पूरी हो सकेगी। Which Indian high official is named by Canada as a person of interest in investing into the 2023 murder of Sikh activist हरदीप सिंह निज्जार। कौन से जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं जिनको कहा गया है कि जो हरदीप सिंह निज्जार की डेथ हुई थी 2023 में, उसमें वो इंटरेस्टेड थे? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन हाई कमिश्नर जो थे कनाडा के, वो इस डेथ में इंटरेस्टेड पाए गए हैं। कनाडा ने हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को सिख
कारकुन हरदीप सिंह निज्जार के 2023 के कत्ल की तहकीकात में दिलचस्पी रखने वाले शख्स के तौर पर नामजद किया, यानी कि वो भी इस जो डेथ में मुलविस थे। Next, where 16 BRICS Summit will be held 22-24 अक्टूबर 2024, 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वां BRICS समिट कहां पे होने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कजान, रशिया में। वॉक्स ब्रिक्स जो है सरबराही इजलास कजान, रूस में 22 से 24 अक्टूबर 2024 को मुनकिद होगा। इसके सरबराही इजलास में ब्रिक्स ममालिक यानी कि ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल होंगे और इसमें नए अरकान जो है मिस्र, इथोपिया, ईरान और मुत्तहदा अरब अमीरात भी शामिल होंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मार्को पॉवर्टी आउटलुक फॉर पाकिस्तान रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन 18 अक्टूबर 2024, द पॉवर्टी रेट विल रिमेन नियर डैश टू द फिस्कल ईयर ऑफ 2026। 2026 तक जो है पाकिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है वर्ल्ड बैंक ने जो रिलीज की है वो कितनी रहेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 40% तक। आलमी बैंक के 18 अक्टूबर 2024 को जारी करदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो पॉवर्टी आउट लीग की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 तक गुर्बत की जो शरह है वो 40% के करीब रहेगी। Who represented India as a 23rd Shanghai Cooperation Organization SCO Council of the Head of the Government meeting 2024 in Pakistan? जो SCO की मीटिंग हुई है 2024 में रिसेंटली, उसमें इंडिया के किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर S.J. शक्कर ने। अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनकिदा 23वीं शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा डॉक्टर S.J. शक्कर ने की थी। पाकिस्तान स्कोर डैश आउट ऑफ 100 इन रिपोर्ट फ्रीडम ऑन द नेट 2024 प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 100 में से पाकिस्तान ने कितने नंबर हासिल किए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 27 नंबर हासिल की है। फ्रीडम हाउस की फ्रेम ऑन नेट 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान ने 100 में से 27 नंबर हासिल किए। इसे आजाद नहीं के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है। यह स्कोर मुल्क में इंटरनेट की आजादी पर नुमाया पाबंदियों की अक्कासी करता है, जिसमें इंटरनेट बंद होना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना और सरफराइन के लिए ऑनलाइन सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तारियां शामिल हैं। Which country has signed with Pakistan a memorandum of supplementary agreement for the climate resilient and adaptive water elevation in Pakistan project? पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ एक क्लाइमेट रेजिलेंट और एडॉप्टिव वाटर रिलेशन प्रोग्राम पे साइन किया है? किस मुल्क के साथ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में मौसमाती लचकदार और मवाक पानी की तकसीम मनसूबे के लिए ज़ैली मुआहदे की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया इस मनसूबे को सपोर्ट करने के लिए $3 बिलियन फ्राहम करेगा, जिसका मकसद पाकिस्तान में पानी की तकसीम को बेहतर जो है फसलों और तरीकों के जरिए नहर पानी को भरोसे को बेहतर बनाने और मौसमाती जो लचकदार है उसको फरोग देना शामिल है। It was the first time in nearly dash year that Indian Foreign Minister traveled to Pakistan on October 15, 2024। कितने साल बाद 15 अक्टूबर 2024 को इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में आए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 यानी कि 9 साल बाद। तकरीबन 9 साल में ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने 15 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान का दौरा किया और हिंदुस्तानी वजीर खारजा का आखिरी दौरा पाकिस्तान में दिसंबर 2015 में शमशाद स्वराज ने किया था। पाकिस्तानी secured the gold medal at the 6th Asian Taekwondo Open Championship in the क्योरंगी डिसिप्लिन ऑन अक्टूबर 16, 2024। 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तानी किसने गोल्ड मेडल हासिल किया 6th एशियन टेक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शज़ेम खान ने। शज़ेम खान ने 16 अक्टूबर 2024 को 6ठी एशियन टेक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में 24 किलोग्राम वजन के ज़मरे में पाकिस्तान के लिए तलाई तगमा हासिल किया। इसने फिलिपाइन के कलमा के खिलाफ फाइनल बूट में शानदार वापसी करके ये कामयाबी हासिल की थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर साइन एग्रीमेंट ऑन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने किन एग्रीमेंट पे साइन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि जॉइंटली प्रोड्यूस टीवी प्रोग्राम, करंटली स्वैप एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल ऑन द क्रेटाइन रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द डंकी मीट टू चाइना, उस पर भी इन्होंने साइन किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग ने अपनी हालिया मुलाकात में मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए और इन मुआहदों में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अगला मरहला शामिल है, जिसका मकसद तमीराती, खानगनी, तलाश, सनती तरक्की जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाना और मजीद उन्होंने बेल्ट एंड रोड जो है उसको पाकिस्तान की तरक्याती मनसूबे के साथ अब हाँ करने, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और कारोबारी सहूलियत में भी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। सिंध रवादारी मार्च वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन कराची पाकिस्तानी और सिंध रवादारी जो मार्च है कराची में वो कब किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13 अक्टूबर 2024 को। 13 अक्टूबर 2024 को कराची पाकिस्तान में सिंध जो है रवादारी मार्च का मुजाहरा किया गया और मार्च में मुख्तलिफ सोशल सोसाइटी तंजीमें, इंसानी हकूक के अलमदार कारकुनों को इकट्ठा किया गया ताकि इंतहा पसंदी और डॉक्टर शाहनवाज गंबर के बावरे अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड यूनिसेफ पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट। कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिन्होंने यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है पहली नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट्स की वजह से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सबा कमर को। मरूफ अदाकारा सबा कमर को यूनिसेफ पाकिस्तान की पहली कौमी सफीर बराए चाइल्ड राइट मुकर्रर कर दिया गया है। ये ऐलान 11 अक्टूबर 2024 को बच्चों के आलमी दिन के मौके पर किया गया। अपने नए किरदार में सबा कमर अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों के हकूक के अहम मसाइल जैसे बच्चों की शादी, ज़हनी सेहत, तालीम की कमी के बारे में आगाही पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा सनफी मसावात और मौसमी तब्दीलियां भी शामिल है। रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस। किस पाकिस्तान में किस सूबे ने पहला जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस जो है उसको लॉन्च कर दिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंध में। सिंध सूबा ने हाल ही में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस का आगाज किया है। ये नया जो दाम है रेशियो को सीखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट के लिए दरखास्त देने और अपने गैर तिजारती लाइसेंसों की आसानी से अपने घरों से तजदीद करने की इजाजत देता है। इस सर्विस का इफ्तिताह जो है वजीर दाखिला सिंध जो है ज़याल हसन निजार ने कराची में क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में किया है। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व फाउंड इन, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व कहाँ पे मिले हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वाकई अपने इलाकाई पानियों में तेल और गैस के अहम जखायर दरियाफ्त किया है। दरियाफ्त की दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा जखायर में से एक समझा जाता है। यह पाकिस्तान के तवानाई के मंजरनामे और मैशियत को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर पाकिस्तान और दुनिया भर के डिटेल से डिस्कस किए गए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी पास पेपर, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।